हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट आज की डेट में आप सभी के बहुत बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। साथियों, आज इस प्रॉपर वीडियो में आप सभी जितने भी हमारे अंतर जिला चाहने वाले शिक्षक हैं जो कि अंतर जिला में ट्रांसफर चाहते हैं, साथ ही साथ ऐसे तमाम शिक्षक जो कि सेम जिला के ट्रांसफर के लिए भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसके पूर्व जब यहाँ पे हमारे पूर्व एसीएस सर डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी के द्वारा यहाँ पे ट्रांसफर किया गया था, तो बहुत बड़ी संख्या में सेम जिला में भी ट्रांसफर किया गया था। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे भी हमारे अध्यापक थे जिनका किन्हीं कारणवश से ट्रांसफर नहीं हो पाया। शायद उनके दिए गए 10 पंचायत के जो सीटें थी वहां नहीं खाली थी, या फिर कोई अन्य कारण रहे होंगे। तो उन सभी के लिए भी फाइनल यहाँ पे एक बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। आप सभी को बताना चाहते हैं कि यहाँ पर लगातार हमारे चैनल के माध्यम से जो सबसे बड़ी एक मिशन के तहत काम किया जा रहा है वो है मिशन ट्रांसफर। क्योंकि जितने भी हमारे जरूरतमंद शिक्षक हैं जो कि एक तरीके से यहाँ पे पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में जो सबसे बड़ी समस्या होती है साथियों, वो होती है कि किस प्रकार से वो अपने घर के नजदीक जा सकें। क्योंकि घर के नजदीक जाने से एटलीस्ट उनका ये होगा कि मनोबल ऊंचा होगा, आसानी से वह पढ़ा सकेंगे, और कहीं ना कहीं जो एक वास्तविक तौर पे कह सकते हैं जो एक मानसिक पीड़ा होती है घर से दूर रहने की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होगी। तो उन सभी शिक्षक साथियों के लिए देखिए, आपके लिए आज की डेट में एक बड़ी खुशखबरी है। जितने भी हमारे शिक्षक हैं वो ध्यान से पूरी वीडियो को देखेंगे। साथ ही साथ इस प्रॉपर वीडियो में हम टीआरई 3 के ट्रांसफर को लेकर के भी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि टीआरई 3 के ट्रांसफर को लेकर के भी एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई है। अब ये पब्लिक डोमेन में कब जारी होगी उसकी भी सूचना देंगे, लेकिन टीआरई 3 वाले भी यहाँ पे ट्रांसफर के लिए रेडी हो जाएं। साथ ही साथ बहुत सारे हमारे ऐसे भी शिक्षकगण हैं जिनके भाईजन है या फिर अन्य रिश्तेदार हैं, उनके लगातार कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं और पूछ रहे हैं सर टीआरई 4 को लेकर के क्या यहाँ पर कोई सूचना है। तो देखिए, टीआरई 4 को लेकर के भी यहाँ पे आपको बड़ी खबर बता देते हैं कि टीआरई 4 क्या चुनाव के बाद संभव है, क्या टीआरई 4 आने वाला है, और पूरी जानकारी इस प्रॉपर वीडियो में मिलेगी। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट जाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट देता रहता है, जो कि आपके हित के लिए सर्वोपरि रहता है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, ट्रांसफर पर न्यूज स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी खबर आपको और बता देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार इस पत्र के सापेक्ष प्रश्न पूछ रहे थे, जिसमें आप देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के द्वारा यहाँ पर एक लेटर जारी किया गया था। लेकिन इसमें पत्रांक संख्या और दिनांक वगैरह तो दी नहीं थी, लेकिन इस लेटर की बात करें तो चीजें सही हैं, क्योंकि आप नीचे देख सकते हैं ज्ञापांक और साथ ही साथ दिनांक दिया गया है। तो इसमें बेसिकली बात की गई थी कि यहाँ पे नगर निगम में नगर क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों को एक समान दर से आवास भत्ता निर्गत करने के संबंध में। तो ये बात सही है। जितने लोग ये कह रहे थे कि ये फेक है, ये बिल्कुल भी फेक नहीं है, एकदम सही है। साथ ही साथ यहाँ पर बात की गई है एचआरए की, हाउस रेंट अलाउंस की, क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग विद्यालय है, कोई नगर निगम में है या फिर किसी नगर क्षेत्र में इस तरह से आता है कि उसको काउंट नहीं किया जाता है, तो उसमें बेसिकली अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे इन चीजों को एक समान करने के उद्देश्य से ये लेटर जारी किया गया और सभी को बराबर का एचआरए मिले, इसके लिए यहाँ पे ये पत्र आया था। तो याद रखिए कि आप सभी का यहाँ पे जो एचआरए है वो जल्द ही एक समान होने वाला है, क्योंकि इस पत्र का बहुत बड़ा इफेक्ट जल्द देखने को मिलेगा। साथियों, इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें कि देखिए, आप देख सकते हैं इस पेपर में नए साल में ही अब होगा स्कूली शिक्षकों का तबादला। तो बिल्कुल सही बात है। जो हमारी वार्ता यहाँ पे शिक्षा विभाग के स्तर पर हुई और आला पदाधिकारियों ने जो यहाँ वार्ता के माध्यम से एक सटीक जानकारी दी है, यहाँ पर बताया गया है कि जो नए सिरे से ट्रांसफर पॉलिसी यहाँ पर आ रही है, याद रखिएगा हम इस पेपर का निष्कर्ष नहीं बता रहे हैं, सच्ची बात आपको बता रहे हैं, जो कि यहाँ पे वार्ता के अनुसार निष्कर्ष के आधार पर यहाँ पे आई है कि जो नई ट्रांसफर पॉलिसी है, आपको पता होगा कि इसके पहले जो यहाँ पे ट्रांसफर पॉलिसी आई थी, जिसमें बेसिकली यहाँ पे अनुमंडल के ऑप्शंस मांगे गए थे, अनुमंडल के आधार पर आपको यहाँ पे अपना चयन करना था। तो देखिए, यहाँ पे बेसिकली क्या था कि तमाम जो ऐसे शिक्षक हैं, जैसे कि विशिष्ट शिक्षकों की बात करें तो उनका मत था कि कहीं ना कहीं यह उनके साथ एक बहुत बड़ा छल है, जिसको लेकर के यहाँ पे विशिष्ट शिक्षकों ने भारी विरोध जताया, और इसको लेकर के माननीय पटना हाईकोर्ट में एक याचिका भी डाली गई, और जिसके आधार पे एक तरह का स्टे लगा
लेकिन शिक्षा विभाग ने उस पूरे ट्रांसफर पॉलिसी को एक तरह से स्थगित कर दिया और यह बताया गया कि इसमें कुछ खामियां हैं, अभी संशोधन की आवश्यकता है। अब यहां से लिंक आपको बता देते हैं। लिंक ये है कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो एज इट इज वही रहेगी जो पूर्ववत थी, उसमें आंशिक संशोधन किए गए हैं। अब ये जो संशोधन है वो आपको बता देते हैं क्या क्या है। तो इस संशोधन में बेसिकली यहां पर जो अनुमंडल वाली बाध्यता थी उसे खत्म कर दिया गया है। अब कोई भी शिक्षक है यहाँ अनुमंडल का ऑप्शन नहीं देगा। अब बेसिकली क्या होगा, तो देखिए इस ट्रांसफर पॉलिसी को ऐसा रखा गया है कि जो भी यहाँ पे बीपीएससी वाले टीचर होंगे, यानी कि जो बीपीएससी द्वारा विद्यालय अध्यापक नियुक्त हुए हैं, वो सभी यहाँ पर इस पॉलिसी के अंतर्गत आएंगे। अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफर लेते हैं तो देखिए म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के कोई भी बाध्यता नहीं रहेगी। आप अपनी सेवा काल में जितनी चाहे उतनी बार म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफर में बेसिकली क्या होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह से पहली जगह जाते हैं, यानी कि आपस में ही आप लोगों का ट्रांसफर होता है, जिससे शिक्षण प्रशिक्षण पर किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ऐच्छिक ट्रांसफर के विषय में। तो देखिए ऐच्छिक ट्रांसफर जो होता है ये सबसे संवेदनशील होता है, क्योंकि इसमें जो शिक्षा विभाग है या कोई भी विभाग है जिसमें ऐच्छिक ट्रांसफर वाली चीजें चलती हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को एक बड़े स्तर पर मंथन करना पड़ता है। और जब एक बड़े स्तर पर यहाँ पे ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की जाती है, ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को लाभान्वित करने की कोशिश की जाती है, तो उसमें बहुत सारे पेच भी फंसते हैं। इससे पहले आप सभी वाकिफ होंगे, जब यहाँ पे एसीएस एस सिद्धार्थ जी के द्वारा यहाँ पर एक प्रयास किया गया था, जिसमें लगभग प्रयास किया गया कि जितने भी दूर के शिक्षक हैं उनको जो है नजदीक लाया जाए। लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया। यहाँ पे एक तरीके से वो पॉलिसी भी फेल हो गई और तमाम ऐसे जो शिक्षक थे जो कि दूर थे वह दूर ही रह गए। और म्यूचुअल ट्रांसफर के थ्रू यहाँ पे एक बड़ा धोखा उनके साथ हुआ कि उनका अगर दूरी 500 था तो उन्होंने 300 कर लिया, 350 कर लिया, या फिर 200 किलोमीटर, इतने रेंज पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है कि शिक्षा विभाग आप सभी के लिए एक नई पॉलिसी लेकर के ये जो आ रहा है, इसमें यहाँ पे आपको पूरे सेवा काल में 2 बार, याद रखिएगा साथियों, 2 बार ऐच्छिक ट्रांसफर का लाभ दिया जाएगा। और यह जो ऐच्छिक ट्रांसफर है वो पूरे सर्विस में आपको दिया जाएगा। और बेसिकली यहां पर यह कहा जा रहा है कि हर तीसरे साल, यानी कि हर 3 साल पर ये जो नई ट्रांसफर पॉलिसी है उसे रेगुलेट किया जाएगा, यानी कि उसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन ये जो ट्रांसफर है वो बेसिकली हर साल, यहाँ पर बड़ी खबर बता देते हैं, हर साल यहाँ पे मई से लेकर के जून के महीने में देखने को मिलेगा, जिससे कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शिक्षक लाभान्वित हो सके। अब चूंकि 2 ही बार मौका दिया जाएगा, तो 2 बार में जब ज्यादा से ज्यादा शिक्षक लाभान्वित होंगे तो हर बार कहीं ना कहीं इसमें कम फॉर्म आएंगे, जिसकी वजह से शिक्षा विभाग को भी काफी आसानी होगी ट्रांसफर करने में। अब यहाँ पे बता देते हैं कि टीआरई 3 को लेकर के क्या माहौल चल रहा है, क्या यहाँ पे ट्रांसफर नया जो साल है उसमें संभव है। तो देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग के आला पदाधिकारियों से जो वार्ता हुई उनके अनुसार देखिए चुनाव को लेकर के सारी गतिविधि जो है फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन जो एक तरीके से बता सकते हैं कि जो नियमावली है वह नियमावली बन चुकी है। अब उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं होना, जो संशोधन था बेसिकली वो हो चुका है। 2 बार ऐच्छिक ट्रांसफर होगा, अनुमंडल का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अब नए सिरे से आपको 3 जिले का ऑप्शन देना होगा। और ये जो ऑप्शन है ये बेसिकली किसी के ऊपर कह सकते हैं कि थोपा नहीं जाएगा। जैसे पूर्वत यहाँ पे सभी को यहाँ पे भरना था, तो अब ये मैंडेटरी नहीं है। जिनको ट्रांसफर चाहिए वही भरेंगे, जो चाहते हैं कि अपने उसी विद्यालय में बने रहे तो वो उसी विद्यालय में यथावत बने रहेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि 2 बार आप ऐच्छिक ट्रांसफर का लाभ ले लेंगे। म्यूचुअल ट्रांसफर आप चाहे जितनी बार ले सकते हैं, और 3 जिले का विकल्प आपको मिलेगा। मान लीजिए पहला, दूसरा नहीं, तीसरा जिला मिला, फिर एक बार आपको मौका मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा जिला का आप विकल्प देंगे। हो सकता है संभवतः आपको पहला मिल जाए, नहीं मिला तो दूसरा मिला, इस तरीके से। लेकिन अगर आपने 2 बार ऐच्छिक ट्रांसफर का लाभ ले लिया तो फिर याद रखिएगा तीसरी बार आप ऐच्छिक ट्रांसफर का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। अब ये जो स्वीकृति है कि इस पॉलिसी की स्वीकृति कब होगी, तो देखिए यहाँ पे जो बड़ी खबर निकल करके आ रही कि चुनाव के बाद अब जो नई सरकार बनेगी, अब इस सरकार में एक चीज और है कि ये जो नई सरकार है, तो नई सरकार किस प्रकार से सोचती है, कैसा उसके टीचर्स के प्रति रवैया रहता है, तो टोटल जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो उसके ऊपर टोटली इंपैक्ट करेगी। लेकिन ये जो तैयारी है ये शिक्षा विभाग ने की है, और शिक्षा विभाग का यहाँ पे कह सकते हैं ये पॉलिसी है। तो कोई भी सरकार हो, ये शिक्षा विभाग अपनी पॉलिसी को कैबिनेट से स्वीकृति दिलवाएगी और उसके बाद सभी टीचर्स का ट्रांसफर एज इट इज होगा, जिस तरीके से आपको बताया गया। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका यहाँ पे जिला अलॉट हो गया है, तो देखिए जिनका भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया है वो लोग परेशान ना हो। सरकार ये हो चाहे कोई भी सरकार है, आपका यहाँ पे विद्यालय आवंटन होने वाला है, यानी कि स्कूल अलॉटमेंट हर हाल में होगा। और प्राप्त जानकारी के अनुसार जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाएगा उसके 15 दिवस के भीतर, यानी कि विद इन 15 डेज आप सभी का स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। 26 जनवरी से पहले आप अपने नए विद्यालय में पहुंच जाएंगे। अब ऐसे शिक्षक जिनका यहाँ पे जिला आवंटन भी नहीं हो पाया है,
उन्होंने 3 जिले का ऑप्शन दिया था, उसमें हुआ ही नहीं सिलेक्शन। तो अब वो क्या करेंगे, तो देखिए उसको लेकर के भी यही तैयारी है। जो 15 दिन का यहाँ पे वक्त लिया जाएगा जिसमें आपका विद्यालय आवंटन होगा, उसी दौरान ऐसे शिक्षकों का भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो विद्यालय आवंटन की है वो की जाएगी। तो फिलहाल साथियों, अगर आप बात करें कि ट्रांसफर को लेकर के जो पॉलिसी नहीं बन रही है, उसी के आधार पे आप सभी लोग सकारात्मक रहे, जितने भी हमारे टीआरई 3 के शिक्षक हैं या फिर म्यूचुअल ट्रांसफर वाले जो शिक्षक हैं जिन्होंने ले लिया। और साथ ही साथ म्यूचुअल ट्रांसफर भी हर साल ओपन होगा, ये भी एक बड़ी खबर है। नियमावली में इसका भी प्रावधान किया जा रहा है। मई से जून के बीच में ये जो है ओपन किया जाएगा म्यूचुअल ट्रांसफर, उसके दौरान आप ट्रांसफर ले सकेंगे। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर ट्रांसफर के रिगार्डिंग आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जो कि ट्रांसफर के लिए लगातार आवाज उठाता रहता है। शिक्षकों के हित के लिए लगातार हमारे चैनल के द्वारा से प्रयास किया जाता है। साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि सभी लोग एटलीस्ट जीवन में पॉजिटिव बने रहे। इसके अलावा अगर कोई लेटेस्ट जानकारी निकल करके आएगी ट्रांसफर के रिगार्डिंग तो आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट दे दिया जाएगा। साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आपका नए वर्ष में जल्द से जल्द ट्रांसफर हो जाए। थैंक यू सो मच।